हेलो एंड नमस्कार। मैं विकास बंसल नोहर डिग्री कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम गणित विषय के बीएससी पार्ट फर्स्ट के प्रथम पेपर अलजेब्रा के बारे में कुछ जानकारी लेंगे, जिसमें फर्स्ट पेपर है अलजेब्रा बीजगणित का। उसमें मुख्यतः दो किताबें हैं, नंबर 1 मैट्रिक्स और नंबर 2 है ग्रुप थ्योरी यानी समूह सिद्धांत। अब मैट्रिक्स में आपकी जो है 2 यूनिट हैं और ग्रुप थ्योरी में 3 यूनिट है। मैट्रिक्स की जो प्रथम यूनिट है उसमें मोस्टली जो क्वेश्चन आते हैं उनमें पहला क्वेश्चन आता है एक देकार्ते का चिन्ह नियम। उसकी डेफिनेशन आपसे बहुत ज़्यादा पूछी जाती है, जिसकी डेफिनेशन जैसे किसी बहुपद f(x) बराबर 0 धन मूलों की संख्या जो है वो देकार्ते की जो बहुपद है उसमें चिन्ह परिवर्तनों की संख्या के बराबर होती है या उससे अधिक नहीं हो सकती। और इसके अलावा जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आपसे पूछे जाएंगे, एक उसकी बहुपद की कोई परिभाषा पूछी जाएगी, जैसे बहुपद का शून्यांक क्या होता है या बहुपद किसे कहते हैं। दूसरा जो क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे प्रथम यूनिट में वो है कार्डन विधि द्वारा किसी त्रिघात समीकरण को हल करना। कार्डन विधि का मेन जो बात है वो आपको ध्यान ये रखनी है कि कार्डन विधि उस त्रिघात समीकरण में लगेगी जिसमें 2 घात का पद क्या होगा, अनुपस्थित हो। यदि उस समीकरण में 2 घात का पद विद्यमान है तो संश्लेषित विभाजन विधि में एक सूत्र लगता है h बराबर -a1 बटा में a0। उस सूत्र का यूज करके अपने संश्लेषित विभाजन विधि से 2 घात के पद को हटा देंगे। इसके बाद जब तीसरा क्वेश्चन जो आता है, तीसरे टाइप का क्वेश्चन है, वो है आपको एक व्युत्क्रम समीकरण दी जाएगी कि निम्न व्युत्क्रम समीकरण को हल कीजिए। तो उस समीकरण में अपने को ध्यान ये रखना है कि यदि 5 घात की समीकरण में है तो उसमें कोई वास्तविक संख्या एक बार तो मान रख के देखेंगे, मान आ जाए, या 4 घात की समीकरण है तो उसको मेनली x + 1/x के पद में द्विघात समीकरण के रूप में परिवर्तित कर लेंगे। फिर उसको जो है y के बराबर मान के, अर्थात x + 1/x बराबर y मानकर उस समीकरण को आगे द्विघात समीकरण के रूप में हल कर लेंगे। इससे आपकी व्युत्क्रम समीकरण हल हो जाएंगी। इसके बाद जो चौथे टाइप का क्वेश्चन, फोर्थ टाइप में जो क्वेश्चन आता है वो है मूलों में संबंध देकर आपको उसके बारे में पता कर लिया जाएगा। जैसे मान लो आपको एक बहुपद दे दिया जाएगा, उसमें बोला जाएगा कि निम्न समीकरण के मूल समांतर श्रेणी में है अथवा निम्न समीकरण के मूल हरात्मक श्रेणी में है, तो इसके मूल ज्ञात कीजिए। मान लो आपको एक त्रिघात समीकरण दे दी गई है और बोल दिया जाए कि निम्न त्रिघात समीकरण का एक मूल दूसरे मूल से 2 अधिक है या पहला मूल दूसरे मूल से 3 गुना है। ऐसा आपको समीकरण में कोई शर्त दे दी जाएगी। आपको बोल दिया जाएगा कि समीकरण के तीनों मूल जो हैं गुणोत्तर श्रेणी में है, हरात्मक श्रेणी में है या फिर समांतर श्रेणी में है। अब त्रिघात समीकरण है, उदाहरण के लिए अपने त्रिघात समीकरण लेते हैं। उसमें होता क्या, जैसे त्रिघात समीकरण, तो समीकरण के मूलों की संख्या जो है वो कितनी होगी कि समीकरण की अधिकतम घात के बराबर होगी। समीकरण में मूलों की संख्या समीकरण के अधिकतम घात के बराबर होती है। जब त्रिघात समीकरण है तो त्रिघात समीकरण के मूलों की संख्या भी कितनी होगी, 3 होगी। अब त्रिघात समीकरण के 3 मूल, मान लो यदि तीनों मूल आपको दे दिए गए समांतर श्रेणी में, तो त्रिघात समीकरण के 3 मूल मानेंगे अल्फा, बीटा और गामा। यदि तीनों मूल समांतर श्रेणी में है तो 3 मूल क्या होंगे, अल्फा माइनस बीटा, एक तो हो गया अल्फा माइनस बीटा, दूसरा अल्फा और तीसरा हो गया अल्फा प्लस बीटा। यदि है गुणोत्तर श्रेणी में तो मूल क्या होंगे, अल्फा अपॉन बीटा, फिर अल्फा और तीसरा आ गया अल्फा बीटा। यदि मूल हरात्मक श्रेणी में है तो मूल क्या होंगे, अल्फा बीटा गामा, और उनमें शर्त क्या लगेगी, 1/अल्फा प्लस 1/गामा बराबर 2/बीटा। और यदि इनके अलावा मूलों के अंदर जो संबंध होता है, मान लो त्रिघात समीकरण है, जो कोई द्विघात समीकरण है या तो द्विघात समीकरण के मूल क्या होंगे, अल्फा और बीटा। अपने क्या पढ़ते हैं, मूलों का योग क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, और अल्फा गुणा बीटा अर्थात मूलों का गुणा जो है वो क्या होता है, c/a। जब समीकरण क्या हो, ax² प्लस bx प्लस c बराबर में 0 समीकरण का मानक रूप है। अब यदि समीकरण त्रिघात के रूप में हो, मानक रूप क्या हो, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस में d बराबर में 0 के रूप में कोई समीकरण आ गई और आपको बोल दिया गया कि समीकरण के मूल ज्ञात करो, तो अपने को उसमें रिलेशन क्या निकलेगा, समीकरण के 3 मूल होंगे अल्फा, बीटा और गामा। अब तीनों मूलों का योग क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस का b/a, और इसके बाद मूलों का गुणा और योग दोनों साथ क्या, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा बराबर में c/a, और
तीसरा लास्ट एंड फाइनल क्या आता है, मूलों का गुणा अल्फा बीटा और गामा, अल्फा डॉट बीटा डॉट गामा वो बराबर होगा किसके, माइनस का डी बटा है। इसमें आप आसानी से ध्यान रख सकते हो कि पहले आ गया अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, फिर 2 मूलों का गुणा, फिर 3 मूलों का गुणा, पहला माइनस, दूसरा प्लस, तीसरा माइनस, यानी कि माइनस बी बटा ए, फिर आया सी बटा ए, फिर आया माइनस का डी बटा ए। तो इस प्रकार अपने पहली यूनिट के जो क्वेश्चन है वो सभी इसी प्रकार के आएंगे। इसके बाद अपने देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में अपने दूसरी, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, फिफ्थ यूनिट का एनालाइज करके उसकी वीडियो आपको अपने नोहर डिग्री कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर प्राप्त हो जाएगी। और फर्दर जानकारी मतलब आगे की इन्फॉर्मेशन के लिए आप नोहर डिग्री कॉलेज के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आगे जो भी वीडियो पोस्ट की जाए उसके बारे में आपको जानकारी मिल जाए। और जो भी अगर आपको जानकारी चाहिए तो अपने कॉलेज की वेबसाइट पे भी प्राप्त हो जाएगी। धन्यवाद।